नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। उल गुलान को लेकर जो बिगुल मालवी हिड़मा के मौत के बाद बजने लगी थी, वह अब भी भले ही धीमे स्वर में हो सुनाई दे रही है। जल जंगल जमीन की लड़ाई नई नहीं है और इस लड़ाई में न केवल आदिवासी मारे गए हैं, सुरक्षा बल भी बड़े पैमाने पर मारे गए। दरअसल आदिवासियों की अपनी संस्कृति है, वे सिर्फ आदिवासी हैं, उनकी जात आदिवासी है, उनका धर्म आदिवासी, और जंगल पर उनके अधिकार को लेकर ही सरकार ने कई तरह के कानून भी बनाए। सही मायने में कहा जाए तो जंगल के रखवाले सिर्फ आदिवासी। उनकी तकलीफ, उनकी पीड़ा की अजब गजब कहानी है। आज हम आपको एक ऐसे ही उस घटना की तरफ ले जाते हैं जो मानवता को तो शर्मसार करती है, आदिवासियों के शरीर से निकलने वाले खून को और भी गहरा कर देती है, क्योंकि वे काले होते हैं। काले रंग में खून कितना गहरा होता है ये हर कोई महसूस नहीं कर सकता, और इसलिए इन दिनों जब खदानें दी जा रही है पूंजीपतियों को, तो उसकी लड़ाई सिर्फ आदिवासी ही लड़ रहे हैं, कहा जाए तो गलत नहीं हो। ऐसे में आज हम बात करेंगे उस बस्तर की जहां की मिट्टी सुरक्षा बलों के खून से ही लाल नहीं हुई, बल्कि आदिवासियों के आंसू भी उस मिट्टी को सुर्ख लाल कर देता। साल 2017 आदिवासी अपना त्योहार मनाने मग्न थे। 4 अप्रैल की बात है ये। बीज पांडम त्योहार मना रहे थे बस्तर के आदिवासी। उनमें खुशियां भरपूर थी, वे नाच गा रहे थे। पीने की संस्कृति तो है ही है, इसलिए महुआ सहित कांकेर जैसे क्षेत्रों में लांदा वगैरह जो पीते हैं सब पी रहे थे। और इस नाच गाने के बीच बुरका पाल इलाके में एक घटना होती है। नक्सली हमला करते हैं और 25 जवानों को मार डालते हैं, गोलियों से भून देते हैं। बड़ी घटना थी, देश गुस्से में था। इतनी बड़ी घटना, 25 जवानों को मार डाला गया। पुलिस को हर हाल में अपराधी चाहिए था, और हर हाल का मतलब आप समझ सकते हैं कि बस्तर के तो हर आदिवासी नक्सली माने जाते थे जब नक्सली आंदोलन चरम पर था, और खासकर इस 2017 के दौर में हर आदिवासियों को संदेह की निगाह से देखा जाता था, और 121 आदिवासियों को पकड़ लिया, जिसमें 5 नाबालिग भी थे। वे त्योहार की खुशियां मना रहे थे, उसी बीच पुलिस पहुंची थी, और बुरका पाल में 25 जवानों की मौत के गुस्से में पुलिस वालों ने यह भी नहीं देखा कि कौन अपराधी है और कौन बेगुनाह। लेकिन 5 साल जेल में रहने के बाद जब इनकी बेगुनाही सामने आई तो कोई फर्क नहीं पड़ा आम लोगों को, कोई फर्क नहीं पड़ा सरकार को। लेकिन वे 5 साल कितना भयावह रहा होगा उन लोगों के लिए, सोचिए। परिवार टूट गए उनके, सब कुछ तो बर्बाद हो गया। ये 5 साल बड़ा लंबा समय होता है, और अब भी ये सवाल बड़ा होकर खड़ा है कि जो 5 साल बेगुनाह होते हुए जेल में रहे, उन आदिवासियों की बर्बाद हुई जिंदगियों का हिसाब कौन देगा। 5 सालों की लंबी सजा के बाद जब ये आदिवासी छूटे तो ये सिर्फ 105 थे, जिसे दुनिया ने भी नक्सली मान लिया था। उनके ऊपर कई तरह की कठोर धाराएं लगी थी, जिसमें से यूएपीए की धारा थी, आर्म एक्ट थी, विस्फोटक सामान सामग्री की थी। लेकिन कोर्ट ने जब यह माना कि सब बेगुनाह है, पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, और
कोर्ट ने इस बात पर भी आश्चर्य की कि जिन 121 आदिवासियों की गिरफ्तारी हुई थी उनके बयान लगभग एक जैसे थे, एक ही फॉर्मेट थे। और आदिवासियों ने बताया कि उन्हें मार कूट कर, यातना देकर, किस किस तरह की यातना नहीं दी गई, उल्टा लटकाया गया, पिटाई की गई, जितनी पुलिसिया प्रताड़ना हो सकती थी सब प्रताड़ना दी गई और जबरिया दस्तखत कराया गया। और कोर्ट ने पहले ही नजर में देख लिया कि जो बयान है आदिवासियों के सब लगभग एक फॉर्मेट में थे। जो फॉर्मेट था आप भी सुनकर चौंक जाएंगे। यानी पुलिस ने जिन आदिवासियों को अपराधी बनाकर जेल में ठूस दिया था, न्यायालय में जब वह फॉर्मेट सामने आया, उनके बयान जो पुलिस ने बताया जिसमें दस्तखत थे आदिवासियों के, सब 10-12 सालों से इस नक्सली आंदोलन से जुड़े हुए थे। सबका यही कहना था कि मैंने जंगल में एक पेड़ के पास या पहाड़ में किसी पत्थर के नीचे हथियार छुपा रखे हैं और उसे बरामद करवा रहा हूं। समझिए, यही इसी तरह के फॉर्मेट थे। हंसी भी नहीं आती, उनकी पीड़ा इतनी बड़ी है, लेकिन न्यायालय के सामने कुछ भी नहीं छुपा पाई पुलिस और बेगुनाही से छूटे लक्ष्मण नाम के एक आदिवासी ने कहा कि पुलिस ने डरा धमका कर, प्रताड़ित करके उन्हें कागजों पर दस्तखत कराए, आजाद हुआ तो लगा कि जन्नत मिल गई, लेकिन 5 साल मेरे कौन लौट आएगा। लक्ष्मण तो घर लौट आया, लेकिन सबके नसीब में जन्नत कहां होती है। महकाम दंगा जब जेल से छूटकर बाहर आया तो उसे पता चला कि उसके भाई को पुलिस ने मार डाला था। मैंने जिस दिन 4 अक्टूबर को इसे उठाया गया उसके दूसरे ही दिन पुलिस वालों ने इसके भाई को मार डाला था। मां जो आयते नाम की है, इसलिए जिंदा है आज तक कि उसे अपने बेटे का इंतजार है और वह उसे एक बार देख लेने की आस जिंदा रही। ये पूरे 121 आदिवासी सिर्फ बुरका पाल के नहीं थे, बल्कि आसपास के गांव के भी थे, जिसमें बुरका पाल तो था ही। ताड़मेटला, कर्रीगुंडम, मेरगुड़ा, तुमलपड़ा, गोंडपल्ली और तोंगुड़ा, ये गांव थे 5-7। इन गांव के ये आदिवासी थे और इन 121 में से 5 नाबालिगों को तो पहले ही जमानत मिल चुकी थी। तो दोदी मंगलू नाम का एक आदिवासी जेल में ही मर गया था। 2017 से 2022, 16 जुलाई 2022, 5 साल बाद थी रिहाई। और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके से न्यायालय में पेशी पेशी पेशी, तारीख 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 चलते रहा था। इन तारीखों ने इतने घाव दिए हैं इन आदिवासियों को कि उसका बयान करना बेहद मुश्किल है। इनके वकील अरविंद चौधरी बताते हैं पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करने के बाद 3 साल तक ग्रामीणों को कोर्ट में पेश ही नहीं होने दिया गया। जो गवाह थे उन्हें न ही पुलिस के अधिकारी ही कोर्ट में पेश होते। सोचिए, इन आदिवासियों के चेहरे पर रिहाई की खुशी तो है, लेकिन जो जीवन के घाव इन्हें मिले हैं वह इनके चेहरे में आसानी से पढ़ी जा सकती है। किसी के मां गुजर गए तो किसी ने जमीन बेच दी, सब कुछ तो बर्बाद हुआ है इनका, लेकिन आज भी इन्हें न्याय नहीं मिला है। रिहाई दूसरी बात है, बेगुनाही साबित होना दूसरी बात है, लेकिन जो 5 साल की सजा इन लोगों ने जेल में भुगती है और जो कुछ तबाह हुआ है। एक आदिवासी जिसके पास जमीन थी उसके परिवार वालों ने जमीन बेच दी, कईयों ने जमीन बेच दी।
कई लोग तो पुलिस के डर से मिलने तक जेल नहीं जाते थे। 5 साल अकेले बगैर परिवार वालों से मिले। एक आदिवासी की तो पत्नी ही उसे छोड़कर चले गई, दूसरे के साथ शादी कर ली। किस किस तरह के तकलीफों से इन्हें गुजरना पड़ा है। ऐसे में मार्च 2026 में नक्सलियों के समाप्त हो जाने के दावे से निकली सरकार के सामने यह यक्ष प्रश्न तो है ही है कि जो लोग बेगुनाह हैं, उन लोगों को जो सजा मिली है इस दौर में, उसकी भरपाई कैसे करेगी। और यकीन मानिए कि इस भरपाई के बगैर सत्ता के प्रति विश्वास जगाना आदिवासियों के दिलों में आसान नहीं है। धन्यवाद।